नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेल वार्डन, फायरमैन और आपका जो कांस्टेबल हॉर्स राइडर है उसके लिए कितनी आपकी कट ऑफ लमसम जा सकती है। क्या आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। जो बोर्ड होता है, जो भर्ती बोर्ड होता है, वो क्या देखता है, किस तरीके से आपकी कट ऑफ जो है वो जाती है। सबसे पहले वो देखा जाता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की हम बात कर लें तो लमसम जो है, जब डीजी आपके जो विश्वकर्मा जी हैं उन्होंने जब अपना बयान दिया था तो उसमें कहा था कि लमसम 8 लाख के करीब जो है वो फॉर्म पड़े हैं। 8 लाख में जो है आपके तीनों मेल फीमेल और प्लस आपका जेल वार्डन, फायरमैन और इसमें हॉर्स राइडर, कांस्टेबल, पुलिस, ये सब मिला हुआ है। ठीक है, तो लगभग आपके 8 लाख के करीब फॉर्म पड़ गए हैं। फिर नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो तीनों में आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो है सबसे ज़्यादा आपकी है जेल वार्डन में, फिर है फायरमैन में, और उसके बाद जो है सबसे जो कम सीट हैं वो है आपकी कांस्टेबल हॉर्स राइडर में। तो सीधी सी बात है, फाइट जो है सबसे ज़्यादा कांस्टेबल हॉर्स राइडर में होगी। फिर आपका नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट। देखिए, नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट से क्या पता चलता है कि भाई फॉर्म तो 8 लाख में भर दिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग इसमें 40% या 30% ही ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो वास्तव में सेलेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, जो वास्तव में सेलेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन तैयारी जो है वो लगभग 1 लाख के करीब लड़का कर रहा होगा। तैयारी जो है 1 लाख के करीब लड़का कर रहा हो तो आपकी। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 3.5 महीने में कौन बच्चा सीरियस हो जाए, क्योंकि 3.5 महीने का टाइम ठीक ठाक होता है, आप आराम से सिलेक्शन हो सकता है। और उसके बाद अपना जो है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती पुरानी है अभी तक अचानक जो है ये नोटिस दे देना, तो ये भी एक तरीके की डिफरेंट ही चीज़ है। और उसके बाद जो है आपका एकदम जो है 3.5 महीने में अगर कोई तैयारी करनी चाहे अच्छे तरीके से तो वो रिटर्न में क्वालिफाई कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो इसलिए आपका जो है लास्ट टाइम तक आपका जो कंपटीशन तो देखो बढ़ता रहेगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गया, नंबर ऑफ सीट हो गया, नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल जो आएगा वो आएगा नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग का इसलिए है क्योंकि देखिए, आपका लगा लगा लीजिए जब आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका एक क्वेश्चन सही गलत हो जाता है। तो 4:1 का जो है आपका ये रेशियो है गलत और सही का। तो थोड़ा सा आपको संभाल के करना पड़ेगा। बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कि आपका सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक बताऊंगा कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अंधाधुंध आपको नहीं लगाना है वहाँ पर, कितने क्वेश्चन आप करके आएंगे जिससे कि आपका जो है कटते पिटते जो है आप कट ऑफ में अंदर आ जाएं। तो नेगेटिव मार्किंग जो है बहुत बड़ा रोल है इस बार। नेगेटिव मार्किंग से देखिए, एक चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है। फिर है नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं तब भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। बट जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो अपने आप ही कट ऑफ कम जाती है। ये एक तरीके का, इस तरीके से जो कट ऑफ होती है इस तरीके से वेरी करती है। फिर आपका प्रेजेंट कैंडिडेट। देखिए, प्रेजेंट कैंडिडेट में कोई भी एग्जाम आप लगा लीजिए, ऐसा हुआ ही नहीं है कि 100% प्रेजेंट हुए हो पेपर में। तो ज़्यादातर जैसे मान लीजिए आपने अगर 30 बच्चों की आपकी क्लास है और उसमें 15 बच्चे के करीब आते हैं, तो एक तरीके से समझ लीजिए 50 to 60% बच्चा ही प्रेजेंट हुआ है। ठीक है ना, 50 to 60%। तो एक तरफ से वो भी आपका जो है कंपटीशन कम हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका करना, आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम है नहीं, आपका ऑफलाइन एग्जाम है, तो ऑफलाइन एग्जाम के लिए भी क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो भी आपको आगे बताया जाएगा। फिर बात करते हैं जेल वार्डन की। देखिए, जेल वार्डन में क्या है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3012 हैं। 3012 नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें। नंबर ऑफ और फीमेल के लिए जो है 626 सीटें हैं। पहले हम सीट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है जेल वार्डन के लिए सीट्स हैं। उसके बाद आते हैं फायरमैन के पास। फायरमैन में 2065 सीट्स हैं। 2065 मतलब इसमें फीमेल की सीट है नहीं, क्योंकि फीमेल का क्राइटेरिया ये जो है सेक्टर है नहीं। फिर आपका कांस्टेबल हॉर्स राइडर 102 सीट है। मैंने कंपैरिजन की वीडियो जो है बना रखी है, आप जाके उसको देख लीजिए। तीनों में से अगर किसी भी बच्चे का तीनों में से सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन सी ऐसी जो है वो आपको चुननी पड़ेगी जिससे कि आप आगे चल के जो है आपका प्रमोशन में, और कैसे आगे चल के जो है वो आप एक बढ़िया तैयारी करके और आप दूसरे पेपर में भी निकल सकते हैं। तो अब ये बात हो गई आपकी कांस्टेबल हॉर्स राइडर 102 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, इसमें मेल की कट ऑफ की पहले मैं बात करता हूँ। तो मेल की कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी में मैं मानूँ तो 103 + 5 - 3 इस तरीके से जाएगी। ठीक है, -2 मान लो। तो -2 का मतलब 101 से लेके और 108 तक जो है आपका वेरी कर सकती है।
ज़्यादा भी जा सकती है। मैं दोबारा ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये कट ऑफ फाइनल नहीं है, ये मैं अपना एक एक जिस तरीके से मैंने पीछे बताया कि क्या-क्या पैमाने होते हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया होते हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, है ना? आपको स्कोर तो मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम स्कोर आपको करना है, ठीक है? तो 101 से लेके 108 तक आपकी जो है ये जनरल कैटेगरी की आपकी जेल वार्डन से के लिए जो है वो कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। देखिए ओबीसी जो एक ऐसी कैटेगरी है हमारे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो ओबीसी की है, प्लस सबसे ज़्यादा जो है एक ये चीज़ देखने में आई है कि पिछले कई पेपरों में, कई एग्जाम्स में आपकी कोई भी बड़े से लेकर छोटे तक एग्जाम उठा लीजिए, जनरल और ओबीसी में कभी कभी कट ऑफ बिल्कुल सेम चली जाती है, कभी कभी जाती है एक आध नंबर आधा नंबर नीचे चली जाती है। अब बिल्कुल डिफरेंस नहीं रह गया जनरल और ओबीसी में, ठीक है? तो इसलिए ओबीसी वाले जो मेरे कैंडिडेट्स हैं, जो जो आपका स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेके, वो बहुत चौकन्ने होकर ध्यान देके आप करना, क्योंकि आपको जनरल कैटेगरी के करीब आपको स्कोर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कॉम्पिटिशन में बाहर होते समय जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ओबीसी का जो है वो भी उनके लिए मैं मानता हूँ कि आपका जो है 100 आपका 102 से +5 और 102 -2 मतलब 100 से लेके 107 तक जो है इस उनकी कट ऑफ जो है जा सकती है। तो ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, और आप जो है इसको ज़्यादा एक तरीके से आप एक माइंडसेट बना लो कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है। इसीलिए मैंने जब मेरे उस पर कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आई तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। उसके बाद आता है आपका एससी। एससी में ये है कि 100 आपका +2 और -2 इतना लगा लीजिए आप कि ये जो 98 से लेके और 102 तक आपकी कट ऑफ जो है जा सकती है एससी की। फिर बात करते हैं आपके एसटी कैंडिडेट्स। एसटी कैंडिडेट 95 +2 और -2 इतना जो है जा सकता है, लगभग 97 तक, और उधर जो है 93 तक जो है आपका कट ऑफ जा सकता है। ये मेल की बात करी मैंने। अब मैं बात करता हूँ फीमेल की। तो फीमेल का जो है 626 सीटें हैं, और फीमेल में एक चीज़ और देखी जाती है कि फीमेल में थोड़ा सा मेल के मुकाबले जो है वो सीट्स भी कम रहती हैं, और प्लस जो है उनका जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं फीमेल वो भी थोड़े कम रहते हैं। तो इस वजह से फीमेल के लिए क्या है कि फीमेल के लिए लगभग आपको 98 प्लस ही आपको स्कोर करना पड़ेगा। प्लस में आप कितना भी ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है? 98 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो बहुत ही ध्यान से क्योंकि देखिए फीमेल का एक तरीके से आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होने का तरीका ये भी होता है कि बहुत सारे घरों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में जो है फीमेल्स को जॉब के लिए ज़्यादा मतलब उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती। दूसरा उनको ज़्यादा मतलब छूट नहीं दी जाती, ज़्यादा जॉब्स का नेचर देख के बोला जाता है, और मेनली जो है टीचिंग लाइन में ही जो है फीमेल कैंडिडेट जो है उनको प्रेफरेंस दी जाती है फैमिली के द्वारा। तो वो अपना अलग अलग है। बट जैसे 98 प्लस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि फ़ीमेल की जो आपकी कट ऑफ है वो 98 प्लस हो सकती है। अब आगे बात करते हैं फायरमैन की। फायरमैन में देखिए फीमेल से रिलेटेड कोई सीट है नहीं, तो 2065 जो है सीटें आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं। उसके बाद इसकी कट ऑफ जो है मैं बताता हूँ जनरल कैंडिडेट के लिए इसकी कट ऑफ देखिए ये जो है सीट थोड़ी कम हो चुकी हैं, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ फाइट भी लगभग बराबर होगी। तो इसमें जनरल कैंडिडेट जो है वो 100 आपकी 5 से ऊपर ही स्कोर करे, इनका 105 से लेके 108-10 तक स्कोर कर सकता है जनरल कैंडिडेट। इसमें मैं माइनस में नहीं जाता हूँ, क्योंकि 105 से मेरे को लगता है ऊपर ही जाएगी इसकी कट ऑफ। फिर आते हैं आपके ओबीसी। ओबीसी में भी मैं ये कह सकता हूँ कि 103 से प्लस स्कोर करिए आप, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप तो ये मान के चलिए कि मुझे जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसके बराबर आपकी जो है तैयारी करनी, क्योंकि कट ऑफ आप निकाल के देख लीजिए, कोई भी कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम की ज़्यादा नंबर वेरी नहीं करते हैं उसमें। फिर आते हैं आपके एससी। एससी कैंडिडेट में आपका 100 प्लस हो जाता है स्कोर जो आपको स्कोर करना है। और एसटी कैंडिडेट जो हैं, एसटी कैंडिडेट उनके लिए मैं कहता हूँ कि 98 प्लस आपका स्कोर जो है ये आपको करना पड़ेगा। ये जो है एक लमसम अनुमान है मेरा कि इतना ही आपको जो है स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है? अब चलते हैं हॉर्स राइडर पे। हॉर्स राइडर का तो भाई मैं तो बता दूँ आपको कि इसमें तो 102 सीट है, उसमें बहुत फाइट है। तो मैं कहता हूँ जनरल कैंडिडेट में 110 प्लस जो मार लेगा वो उसके चांसेस हैं हॉर्स राइडर के, 110 प्लस जो मारेगा। और उसके बाद ओबीसी के लिए भी मैं कहता हूँ कि 108 प्लस जो मारेगा उसका ओबीसी में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एससी कैंडिडेट्स आपका जो है 105 प्लस एससी कैंडिडेट को मारना पड़ेगा, 105। और एसटी कैंडिडेट जो हैं वो भी आपके जो है 100 प्लस अगर स्कोर करते हैं
तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। देखिए भर्ती बोर्ड ने, मैंने आपको बता चुका हूँ कि यूपीएसआई की पिछली भर्ती में क्या किया है इन्होंने, तो चांसेस ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन आप ये माइंड में रखिए। अब इससे ओवरऑल एक आप चीज़ देखेंगे वो क्या निकलती है। ओवरऑल अगर आप एक चीज़ देखेंगे वो ये है कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम, जितने भी आपके ये तीनों के तीनों वैकेंसियाँ बताई हैं, उनमें मैंने एक कॉमन चीज़ ये बताई कि आपको 100+ ही स्कोर करके चलना है। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं बार बार, यहाँ मैं नंबर नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ। 100 आपके क्वेश्चन से ऊपर ही आपको स्कोर जो है वो करना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ना है। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना स्कोर करना है नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से, मतलब कितना आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चों का एक तरीके से कन्फ्यूज़न ये रहता है कि 150 क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्या 148 मार्क के आ जाऊँ, या 150 मार्क के आ जाऊँ, या मैं 120 मार्क के आऊँ। तो ये एक जो चीज़, जो कॉमन चीज़ होती है, ये इसके लिए मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। लेकिन ये अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बाद में जब एग्ज़ाम आएगा उस टाइम आपको ये सोचना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जीएस से रिलेटेड जो है और हिंदी से रिलेटेड जो हमने वीडियोज़ हैं वो आपको डाल दी हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में पूरा चेक कर लीजिए। जेल वार्डन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी हमने प्लेलिस्ट में आपको डाल दी है। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप जाके सारी वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।